Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। और आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम इसको या तो सुन रहे होते हैं किसी दूसरे से, या फिर खुदा न खास्ता अपनी ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज पे हमें इसका सामना करना पड़ जाता है। शियाटिका वैसे ये मशहूर भी बहुत ज़्यादा है और बदनाम भी बहुत ज़्यादा है। हर दर्द जो होती है हम उसे शियाटिका समझ रहे होते हैं। तो ये क्या है और कैसे इसको डील करना है, आज इस बारे में हम जानेंगे। हमारी फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर हरीम जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं हरीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्रिया, थैंक यू। और आपके साथ आपकी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर डॉक्टर जन्नत को भी खुश आमदीद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए हरीम कि जो मैं कह रही थी कि हमें लगता है हर हमारी जो टांग में दर्द हो रहा है वो शियाटिका है, क्या ये सही है? नहीं, बेसिकली ये जो एक कॉन्सेप्ट है, एक मिसकंसेप्शन है, इस तरह से नहीं है। एवरी पेन दैट इज़ रिलेटेड टू द नर्व वन, जो नर्व पेन होती है वो शियाटिका होता है। तो शियाटिका बेसिकली क्या होता है, अब हमारा कोई भी लोअर बैक पेन होता है या हमारी बैक में एक होता है, लेग में पेन होता है, तो हम लोगों को लगता है शियाटिका है। एवरीवन, जैसे आपने कहा, इट्स सो कॉमन दीज डेज कि कुछ भी कह देते हैं कि जी शियाटिका, हल्की सी पेन हुई शियाटिका है। बट इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल पेन्स? वो इस तरह से ही होता है कि जो आपकी नर्व पेन होती है, शियाटिका का एक आप कह लें सिम्बॉलिक है कि इट इज़ रिलेटेड टू द नर्व। ये नर्व पेन होती है। अब नर्व पेन कैसे होती है? बेसिकली स्टार्ट इसका जो ओरिजिन होता है वो हमारे बैक से ही होता है। जो बैक के वर्टिब्रास होते हैं उसमें अगेन अल्लाह ताला ने एक नेचुरल कर्व रखी है जो कि लॉर्डोटिक कर्वेचर उनका होता है बैक का हमारी। अब बेसिकली विद टाइम या विद एज या ड्यू टू एनी स्ट्रेनियस एक्टिविटीज़, एनी फॉल्टी पॉस्चर्स एंड ऑल, अब क्या होता है वो जो कर्व होती है वो सी शेप की बजाय वो स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती है। और जब वो कर्व स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाती है तो जो वर्टिब्रास के अंदर गैप्स हैं वो रिड्यूस्ड होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो रिड्यूस्ड होते हैं तो ऑब्वियसली वर्टिब्रास के बीच में से क्या नर्व्स पास कर रही हैं जो कि सप्लाई करती हैं टुवर्ड्स हमारे सारी लेग को भी और फीट को भी। तो जब वो नर्व प्रेस होती है बिकॉज ऑफ द स्पेस रिडक्शन एट द लंबर स्पाइन, तो उस पेन को जो जनरेट होती है एट द बैक एंड द लेग, उसको हम कहते हैं शियाटिका। ठीक है, तो अब ये जो शियाटिका है इसका कोई एज से ताल्लुक है, जेंडर से ताल्लुक है कि किसी मर्द को होगी, औरतों को ज़्यादा होगी, या उम्र के किसी खास हिस्से में ज़्यादा होगी? बिल्कुल, हाँ जी, ऐसा है। वही बात है कि अभी आर्थराइटिस दीज डेज आर वेरी कॉमन अगेन। इट स्टार्ट हिटिंग पीपल अराउंड 30+ एज। सो बेसिकली पहले तो विंडो वाइड होती थी लाइक आफ्टर 40s एंड ऑल। लेकिन शियाटिका अनफॉर्चुनेटली इज़ अ डिजीज़ ऑफ यंगस्टर्स, क्योंकि एथलेटिक होते हैं वो। वही बात है कि आपके पॉस्चर पे डिपेंड कर रहा है, आपकी डेली रूटीन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपकी प्रोलॉन्ग सिटिंग जॉब है जिसमें यू हैव टू सिट फॉर लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेट 6 to 7 आवर्स, और आपको बैठना है, सो ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो कॉज बनती हैं शियाटिका का। ठीक है, जिसमें फॉल्टी पॉस्चर्स आ जाते हैं आपके। और सेकेंडली आपका ओबेसिटी आ जाती है जो कि आजकल के यंगस्टर्स में इट्स वेरी कॉमन। ओबेसिटी इज़ द कॉज, वेरी पोटेंट कॉज ऑफ शियाटिका। एंड सेकेंडली स्टीनोसिस, हम कहते हैं जो स्पाइनल स्टीनोसिस होता है जिसको आप एज रिलेटेड चेंजेस कह सकते हैं, जिसमें मोहरे जो है उनके दरमियान फासला कम हो जाता है। हाँ जी, डीजेनरेटिव चेंजेस होती हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, उसमें फासला कम हो जाता है, बोनी ऑस्टियोफाइट्स आ जाते हैं उनके अंदर फासला, तो जो भी ऐसी चीज़ है जो कि एज रिलेटेड भी है, तो शियाटिका कैन बी लाइक एसोसिएटेड विद ऑल द सिम्टम्स अराउंड दैट आई लाइक जस्ट टोल्ड यू कि एज रिलेटेड भी है ये, एक्टिविटी रिलेटेड भी है ये, पॉस्चर रिलेटेड भी है ये, और ये इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग दैट वी नीड टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। और हल्का सा भी आपको करंट लाइक पेन जब भी हो, कभी बैक में जो कि ट्रैवल करे, एग्जैक्टली क्या सिम्टम्स हैं जिससे मैं अलर्ट होना चाहिए? अब दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टुवर्ड्स। अब होना ये है कि आपको वो पेन्स ओरिजिन उसका होगा बैक से, आपको स्टार्ट होगा वो पेन बैक से। बैक का मतलब है कि हमें कमर के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से से वो स्टार्ट होगा, उसके बाद वो ट्रैवल करेगा आपकी लेग में। और हमेशा शियाटिका का ये होता है कि दिस इज यूनिलैटरल, मतलब एक साइड पे होता है, ज़रूरी नहीं है कि बायलैटरल हो। शियाटिका का ये किसी एक टांग में इसका दर्द आएगा, दोनों में नहीं आएगा। दोनों में नहीं आएगा, किसी और एक में ज़्यादा। कोई भी टांग हो सकती है, दाईं भी हो सकती है, बाईं। हाँ जी, ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है उनके पॉस्चर के ऊपर, उनकी डेली एक्टिविटीज़ के ऊपर। बट टांग एक होगी, एक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली टू द अदर वन। उसके बाद क्या होता है, वो बैक से ओरिजिन होगा उस पेन का, एंड इट स्टार्ट ट्रेवल्स टुवर्ड द लेग। लेग में आएगी, लेग के बाद आपके पाँव में जाएगी और बिग टो तक बेसिकली वो पेन ट्रैवल करेगा, और वो शार्प शूटिंग पेन होगा। इट वाज़न्ट डल पेन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक एकदम से करंट जैसा कुछ पास कर रहा है आपकी लेग में। तो बेसिकली दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ शियाटिका। ठीक है, अच्छा, अंगूठे तक अगर ना आए, हाँ, अगर बाज़ लोगों को ऊपर ही फील होता है दर्द के यहाँ तक, टांग में तो आ रहा है लेकिन नीचे तक नहीं जा रहा, तो
तो तब भी हम इसे शियाटिका में ही गिनेंगे या वो कुछ और भी हो सकता है? बेसिकली शियाटिका अब डिपेंड करता है कि वो शियाटिका जो एक नर्व है वो कितनी इन्वॉल्व है अच्छा, और किस उसकी लेवल शिद्दत पे क्या है? इन्वॉल्व है। हाँ ठीक जी, है। उसकी शिद्दत क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है और उस किस लेवल पे इन्वॉल्वमेंट आ रही है। Right. अब शियाटिका हमारी नी तक आती है, उसके बाद वो 5 ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती है आगे जाके। तो अगर नी तक पेन आ रहा है और अगेन वो इलेक्ट्रिकल पेन है आपको, ठीक है, इस तरह का पेन है जो कि शार्प है, शूटिंग है, बर्निंग है, कि जलन सी हो रही है, करंट लाइक सेंसेशंस आ रही हैं, टिंगलिंग हो रही है आपको, इस तरह से जैसे चूंटियाँ चल रही हैं हमारे लेग पे, अगर इस तरह का पेन आ रहा है और वो आपको नी तक आ रहा है और वो आपके बिग टो तक जा रहा है, तो बेसिकली दिस इज एन इंडिकेशन कि वो शार्टिक नर्व की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपको पेन ट्रैवल कर रहा है। तो अब फिर क्या करना और चाहिए? इसका एक और मैं आपको अगर एडिशन यहाँ पे करूँ तो इसका एक बहुत पोटेंट एक और साइन भी है कि पेन के साथ साथ जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल शॉक टाइप पेन होता है जो कि ट्रैवल डाउन टू द फीट जाता है हमारे स्पेशली बिग टो के अंदर। अब वहाँ पे क्या होता है कि इसके साथ नमनेस भी आती है। अच्छा। हमारे फीट में हेवीनेस आएगी, नमनेस आएगी, सुन हो जाएंगे, भारी हो पाँव। जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से कि चलने में वजन नहीं लेंगे, भारी हो जाएंगे, ठीक है, चलेंगे आप लोग तो वो सिम्टम एकदम से एग्रीवेट करेंगे, लंगड़ाहट आ सकती है, चलने में एक्सक्रूशिएटिंग पेन आपको होगा, बहुत इतना पेन होगा कि वो आपकी एक्टिविटी को हिंडर करेगा। अच्छा, अब फिर क्या करना चाहिए इस बारे में? इसके लिए हम सबसे पहले तो ये कि प्रिवेंशन की तरफ हमें जाना चाहिए। अभी हम वही बात है कि जब हम डिजीज़ आती है तब हम उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं रादर देन कि हम उससे पहले ही प्रिवेंशन अगर हम करें। सबसे ज़रूरी प्रिवेंशन में चीज़ आती है लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू, आई कैन नॉट एम्फेसाइज ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ लोअर बैक. It has to be included in everyone's regimen. It's very important. And secondly, हमें जो है वो अपने posture correction, जिनकी भी sitting hours job हैं, जो prolonged sittings के लिए they have to sit, तो उनके लिए करेक्ट posture अडाप्ट करना चाहिए। बैक रेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, फुट रेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सिटिंग जॉब्स, ठीक है। तो आप जितना अपना posture को करेक्ट तो समझ आती है कि आप कुशन्स कर्व आपकी मेंटेन रहती है बैक पे। फुट रेस्ट का मतलब क्या हुआ? जी, जैसे अब हम क्रॉस सिटिंग में बैठे हैं, अब माय वन लेग इज इंटायरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, मैं वो फ्लोर से ऊपर है, आई कैन नॉट सिट इन दिस पोजीशन फॉर लाइक लॉन्ग आवर्स। ऑब्वियसली जब मैं इस तरह से बैठूंगी तो क्या होगा, मेरी एक अलाइनमेंट जो कि मेरी पूरी पोस्चर को डिस्टर्ब कर रही है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। जब डिस्टॉर्ट होगी तो फिर वही होगा कि हमें सिम्टम्स स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, खिंचाव आना शुरू हो जाएगा। डिस्टॉर्शन का लेवल जहाँ से भी आए इट्स नॉट करेक्ट, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, चलते हैं और जन्नत, डॉक्टर जन्नत जो है उनसे जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पोस्चर्स के बारे में, जो आप हमें बता रही हैं कि करेक्ट पोस्चर्स, जिसके बारे में हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हर हमारा जो मसला है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। करेक्ट पोस्चर का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डॉक्टर हरीम हमने बैक स्ट्रेंथनिंग करनी है हर रोज, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं भी करते लोग, कम से कम ये एक्सरसाइज वो ज़रूर करें, वो क्या है? बिल्कुल, अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि आपने ना एक प्लेंथ बेड, ये जो है वो लाइंग में होंगी एक्सरसाइजेज, तो अभी हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। डॉक्टर जन्नत प्लीज़ टेक योर पोजीशन। तो ये मतलब सख्त जगह पे ज़मीन के ऊपर की जा सकती है, नॉट टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, ठीक है। एक हमने मीडियम कुशन, हाँ जी, एक्सरसाइज मैट पे कर सकते हैं हम, अपने लॉन के ऊपर हम कोई भी बेडशीट बिछा के, कोई भी प्लेन कॉटन का, हाँ जी, बेड पे भी कर सकते हैं। इट्स लाइक कन्फाइंड टू एवरी प्लेस, बट ये सिटिंग में होनी, सॉरी लाइंग में होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि वी हैव टू अडैप्ट दिस पोस्चर ऑफ लाइंग। इन सबसे पहले नंबर 1 एक्सरसाइज फॉर द बैक स्ट्रेंथनिंग इज ब्रिजिंग। ये ऐसी एक्सरसाइज है कि एवरी वन कैन डू इट, हर एज ग्रुप के लोग कर सकते हैं, हर नॉर्मल कर सकते हैं, कोई डिजीज, हाँ जी, जनरलाइज्ड एक्सरसाइज है विच इज़ रियली गुड फॉर योर बैक मसल्स, ठीक है। सो डॉक्टर जन्नत, वी विल स्टार्ट डूइंग ब्रिजिंग प्लीज़। ब्रिजिंग में हम अपनी जो है कमर को लिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, फिर हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे। परफेक्ट। अब देखिए ये वाला जो था, अब इसमें क्या होना चाहिए, जैसे डॉक्टर जन्नत ने रेस किया था, आपका जो लोअर बैक है और आपके हिप्स का एंगल है बिल्कुल वो इस तरह से आपका वाइड कर्व शेप में होना चाहिए। देन इट विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर द इंटायर बैक, जिसको हम कोर मसल्स कहते हैं। हमारे कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एक योगा में है जिसको कि काओ पोस्चर भी कहते हैं, काओ एंड देन देयर इज अ कैट पोस्चर, जिसमें आप अपनी कमर को बाहर की तरफ करते हैं। बेसिकली वो आ जाती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए, वो हमारी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए आती हैं। कैट एंड काओ पोज होता है वो, जो कि हम उन लोगों को देते हैं जिनमें यू नो स्ट्रेंथनिंग के साथ फ्लेक्सिबिलिटी इज आल्सो इंपॉर्टेंट, तो यस यू कैन ऐड दिस आल्सो, ठीक है। अब हम करते हैं टुवर्ड्स, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एक्सरसाइज, जो कि हमारे नीज को, हमारे बैक को और हमारे कोर को स्ट्रेंथन करेगी। तो डॉक्टर जन्नत प्लीज़ कैन वी डू, इसमें हम कोई भी कुशन या टॉवल अपनी नीज के बीच में प्लेस करेंगे और इनवर्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसके साथ अपनी बैक को लिफ्ट करेंगे, 1 2
3 4 5 रिलैक्स। अच्छा, जब ये डॉक्टर जन्नत ये कर रही हैं एक्सरसाइज तो आपने Yes. हाथ अपने फ्लोर के साथ ही रखे जी, हुए हैं। जी। बिल्कुल। हाथ फ्लोर के साथ ही रहने चाहिए या हाथों को बहुत ज़ात कुछ योगा के वही पोस्चर ऐसे भी हैं जिसमें हाथों के आप अपर वाला बॉडी जो है उसको भी ऊपर करते नहीं, हैं। बेसिकली इसमें हाथ आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे और आप जितना भी वजन डाल रहे हैं वो अपने हाथों से ही डालेंगे, क्योंकि हमारे हाथों का क्या है, वाइड बेस ऑफ सपोर्ट हमें मिलती है, सेफ ग्राउंड है, ठीक है। सेफ ग्राउंड ऑफ प्रैक्टिस है। और अगर हम ये घर पे कर रहे हैं विदाउट एनी असिस्टेंस कर रहे हैं, विदाउट एनी प्रोफेशनल कर रहे हैं, विदाउट एनी फिजियोथेरेपिस्ट कर रहे हैं, तो दिस इज द सेफेस्ट वे टू डू दिस। बिल्कुल नाउ सही। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड एक्सरसाइज जो कि बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए होगी। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पिलो लेंगे या एक टॉवल लेंगे, उसको रैप करेंगे इन सर्कुलर पोजीशन एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी नीड टू डू इज कि हम उसको प्लेस करेंगे अपने लोअर बैक के ठीक है। एरिया में। जो लोअर बैक है जहाँ से हिप स्टार्ट होता है और ठीक है। आपकी कमर ख़त्म होती है, वहाँ जी। पे आपने रखना है इसको और आपने उसके ऊपर यू हैव टू लेट जाना है और आपने उसी पोर्शन से जहाँ पे आपने अपना पिलो या आपने अपना टॉवल रखा हुआ है टुवर्ड्स फ्लोर नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है। ठीक डॉक्टर है। जन्नत प्लीज 1 एंड यू हैव टू 2 होल्ड दैट फॉर 10 सेकेंड्स। 3 तो पहले हम ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे और 4 नीचे की अब तरफ हम पुश नीचे कर की रहे हैं। तरफ 5 push कर रहे हैं। ठीक है। 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सो अब ये जो एक्सरसाइज है बुजुर्ग भी कर सकते हैं, यंगस्टर्स भी करें, खवातीन भी करें, या बिल्कुल सब लोग। दिस इज सेफ फॉर एवरीवन। हाँ एवरीवन। बिल्कुल ठीक है। अब जो लोग इफेक्टेड हैं ऑलरेडी, उन्हें Yeah. शियाटिका का मसला है या उनकी टांगों में इस तरह का इशू आ रहा है, उन्हें कैसे अपने बिल्कुल। आप को रिकवरी की तरफ लेके अब जाना है? उसके लिए हम जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे वो सिटिंग में होगी। अच्छा जी, तो अब हम आ रहे हैं अपनी प्रिवेंटिव एक्सरसाइजेस के एग्जैक्टली ऊपर। अब हम आ रहे हैं टुवर्ड्स शियाटिका। जिन लोगों को शियाटिका इनिशियल स्टेजेस पे है, बहुत ही इनिशियली अभी डायग्नोस्ड है और जो उसको प्रिवेंट भी करना चाहते हैं, दीज एक्सरसाइजेज आर फॉर दोज पीपल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एडजस्ट द सिटिंग पोस्चर अगेन, क्योंकि हम सिटिंग में कर रहे हैं, तो सिटिंग पोस्चर को डॉक्टर जन्नत प्लीज एडजस्ट करेंगे। इसमें हम लोगों के अपने बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और अपनी जो लेग्स एंड शोल्डर अपार्ट ओपन करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट होके, अगर बेड वगैरह पे भी आप बैठे हैं तो बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो करके आपने बैठनी है। दिस इज़ हाउ इट इज़। एंड बेसिकली यू हैव टू मेंटेन दिस पोस्चर फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए आपने इस तरह से एक पोस्चर को मेंटेन रखना है। नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज फॉर शियाटिका इज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लेग रेज। जी डॉक्टर जन्नत। स्ट्रेट लेग रेज में हम अपने पाँव का पंजा जो है वो अपनी तरफ करेंगे और लेग को सीधा ऊपर नी के लेवल तक ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं सिटिंग SLR। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड एक्सरसाइज फॉर शियाटिका। सेकेंड एक्सरसाइज वुड बी न्यूरोडायनामिक्स। लोअर लिम्ब न्यूरोडायनामिक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे शियाटिका में अब एक नर्व की इन्वॉल्वमेंट है, जो कि अभी हमने बताया भी कि शियाटिक नर्व की जो इन्वॉल्वमेंट होती है उसके लिए ये एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोगों को पाँव में नमनेस रहती है, फीट में अगर आपको लगता है कि सुन हो रहे हैं, टांगे सुन हो रही हैं, उन लोगों के लिए दिस एक्सरसाइज वुड बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है। जी डॉक्टर जन्नत प्लीज़। इसमें हम लोग सेम वही करेंगे, लेकिन अब पहले हम लोग अपने नी के लेवल पे करते थे, अभी हम अपने नीचे लेवल पे करेंगे। 1 2 3 रिलैक्स। इसके बाद थोड़ा सा हम अपनी रेंज को इंक्रीज़ करेंगे, ऊपर लेकर आएंगे। 1 2 3 रिलैक्स। एंड देन अब हम अपने नी के लेवल पे ऊपर लाएंगे। 1 2 3 रिलैक्स। ये एक्सरसाइजेस लेट कर भी की जा सकती हैं, यही सेम जी बिल्कुल, एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेज ये लेट की भी की जा सकती हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कन्वीनियंस। अब हमने क्योंकि शियाटिका का बताया है कि प्रोलॉन्ग सिटिंग आवर्स जो होते हैं, हमने कन्फाइन नहीं करना इसको। हम सिटिंग में भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज में भी कर सकते हैं, ताकि लोगों को एक्सक्यूज़ ही ना मिले ना कि हम ऑफिस में तो हम कैसे एक्सरसाइजेज करें एंड ऑल। सो ये अभी हमने जो अभी एक्सरसाइज की है, ये हमने डिफरेंट रेंजेस में की है। रेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एक्सरसाइज। रेंजेस का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर डिफरेंट एंगल पे एक नर्व एक्टिवेशन है। ठीक है। So ये exercise is very important for the people who at times feel numbness in their feet. ठीक है। Now moving towards the third exercise. Third exercise would be nerve flossing. Now this is specifically for the sciatica patients. Please Dr. Jannat. इसमें हम अपनी लेग को इस नी के लेवल तक लाएंगे और जैसे ही हम अपना पाँव पीछे लेके जाएंगे, गर्दन को साथ ही पीछे लेके जाएंगे। 1 Yes. This Two. position is very important. ठीक है। सो पाँव Like के we have साथ साथ सर भी neck उसी को भी, तरह neck move भी करेगा। move करेगी उसी यानी तरह। पाँव को अगर आप अपनी तरफ खींच रहे हैं तो सर को पीछे की पीछे तरफ लेके लेके जाएंगे। पाँव को अगर आप बिल्कुल। जिस्म से दूर कर रहे हैं तो फिर तो आप आप सर neck को को नीचे झुकाएंगे। लेके हाँ। आएंगे।
ठीक है। नाउ दिस विल बी द थर्ड एक्सरसाइज। और ये कितनी रेपिटेशन इसकी होनी चाहिए? इसकी 3 रेपिटेशंस होंगी। 3 रेपिटेशन। 3 रेपिटेशन। आप 3 कर सकते हैं, आप 5 कर सकते हैं, हम कन्फाइंड अगेन नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ द पेशेंट 3 इज मिनिमम, मैक्सिमम इज 7। ठीक है, यू हैव टू डू इट एट होम। ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो प्रोलॉन्ग सिटिंग्स करते हैं या जिनका बैठने का काम है, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत इफेक्टिव होगी, बिकॉज दिस इज पिरिफॉर्मस मसल स्ट्रेच, जो कि हमारे हिप मसल का स्ट्रेच होता है। ठीक है, इसमें हम करेंगे, प्लीज़ डॉक्टर जन्नत डेमोन्स्ट्रेट। इसमें हम लोग अपनी एक लेग को उठा के नी पे रखेंगे और दूसरे से हम अपने राइट हैंड से अपनी नी को डाउनवर्ड मूव करेंगे। ठीक है। इस तरह हमें साइड पे स्ट्रेच फील होगा, जो हमारे पास पिरिफॉर्मस का स्ट्रेच है। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। अब जिसमें इसमें हम एक मॉडिफाइड तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी अभी हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकिन इसमें आप जितना आगे जा सकते हैं, जितना फॉरवर्ड अपनी फ्लेक्शन कर सकते हैं ऑफ द स्पाइन, दिस इज इंपॉर्टेंट। मतलब आपने क्या करना है कि आपने अपने क्रॉस लेग बैठना है, उसके बाद आपने फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द स्पाइन करनी है, और वो कोशिश जितनी करनी है बेंडिंग कि आपकी जो चेस्ट है वो आपकी टांग के जितने नजदीक जा सके Yes. उतना बेहतर, वही वो स्ट्रेच है। और उसको फिर आपने होल्ड रखना है फॉर लाइक गुड 15 सेकेंड्स। यू हैव टू काउंट टिल 15 एंड देन आफ्टरवर्ड्स फिर आप उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन के अंदर वापस आएंगे। और जैसे ये तो चेयर पे कर रही हैं, अगर कोई फ्लोर पे बैठकर ये कर रहा हो तो भी ये सेम चीज मैनेज सेम पोजीशन इन लाइंग। ठीक है। Now moving towards the next exercise, which is modified piriformis stretch. Again, अब हम क्या करेंगे डॉक्टर जन्नत, प्लीज इसमें ये डेमोन्स्ट्रेट। होगा कि जो हमारी राइट नी होगी, इस पे हम लोगों ने अपने लेफ्ट शोल्डर को टच करना है। ठीक। दिस 1 2 3 4 5। लेकिन डॉक्टर जन्नत, आपके जो पोस्चर से कि क्या टांग नी को हमने प्रेस करना नी है? को प्रेस नी को करना हमने वजन भी डालना है? वजन भी डालना है, ठीक तो है। ही हमें स्ट्रेच फील होगा। राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट एक्सरसाइज जो कि हम करेंगे शाटिका के पेशेंट्स के लिए। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू रोटेट द इंटायर स्पाइन फॉर दैट। आपने पूरे स्पाइन को रोटेट करना है, और डॉक्टर जन्नत विल डेमोन्स्ट्रेट, प्लीज डॉक्टर जन्नत। इसमें हम लोगों ने अपने जो नीचे वाले लोअर रीजन है, लोअर लिम्ब है, उसे स्टेबल रखना है, और अपर लिम्ब, सिर्फ अपर लिम्ब को, ऊपर वाली बॉडी को मूव करना है। ठीक है। सो मैक्सिमम हिप रोटेशन जिसे कहते हैं आप, मैक्सिमम बैक रोटेशन हम करेंगे इसमें, जितनी हम ले सकते 3। हैं। इसमें सिर्फ स्पाइन मूव करिए हमारा, और कोई रीजन मूव नहीं कर रहा। लोअर लिम्ब बिल्कुल स्टेबल है हमारा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह दूसरी साइड पे भी हम करेंगे। 1 2 3 रिलैक्स। और खड़े होकर अगर हमें करें तो जो हमारी एक रेगुलर एक्सरसाइज हुआ करती थी, exactly जो like हम this. यूं भी कर Complete सकते हैं। rotations. We can, Yes, हाँ, yes. और अगर हमने कंप्लीट लेनी है तो Complete जो आप rotations posture हो बता रही रही हैं, हैं, जो yeah. आपका ऊपर बॉडी पूरा बेसिकली इसमें क्या होगा, इसमें आपकी अपर बॉडी पूरी रोटेट करेगी, और अगेन शार्टिक नर्व की जो है वो मूवमेंट और एनहांस हो जाएगी। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो मेडिसिन हैं या वो कितना अरसा खाना ज़रूरी है, और क्या सिर्फ ये एक्सरसाइजेस करने से हमें दर्द से निजात मिल जाएगी? अच्छा, बेसिकली अगर आप मुझसे बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट पूछेंगे तो आई वुड नॉट रिकमेंड मेडिसिन फॉर दैट। बल्कि ऐसा होता है कि जब हमारे पास क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो उनकी मेडिसिन छूट जाती हैं शार्टिका के लिए। सो एक्सरसाइजेज और हीटिंग इज़ द नेचुरल रिलीफ ऑफ पेन। हीटिंग मीन्स कि आपने उस पार्ट को, अपने मसल्स को जो कि इन्वॉल्व होंगे आपकी करंट कंडीशन के अंदर, उसको आपने हीट करना है, क्योंकि यू हैव टू कीप द मसल वार्म। हॉट शावर्स ले सकते हैं आप उसको हीटिंग इलेक्ट्रोड जो हमारे होते हैं, हीटिंग पैड्स होते हैं, हीटिंग ब्लैंकेट्स होते हैं, हमारे घर में भी वाटर बॉटल्स मिल जाती हैं हमें प्लास्टिक की जो हम यूज़ करते हैं, केमिस्ट से किसी से भी मिल जाएंगे, उससे यू हैव टू हीट द मसल। और वो कौन सा एरिया है जहाँ पर हीट करने से ज़रा रिलैक्स? लोअर बैक मसल्स को अगर आप जितना उसको रिलैक्स रखेंगे, जितना उस पर हीटिंग अप्लाई करेंगे, इट विल बी रियली इफेक्टिव फॉर शार्टिका लोग कमर के नीचे गर्म पानी की बोतल रख कर लेटते हैं, या उससे अपने आप को, या जैसे आपने कहा वो हीटिंग ब्लैंकेट्स हैं वो रख के वो करते हैं, तो दैट मींस कि दैट इज हेल्पफुल। इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आ जाती है। वो कैसे आती है कि जब आप बॉटल यूज़ करें, मॉइस्ट हीट यूज़ करें, तो यू डोंट हैव टू लाई ऑन दैट। आपने वो उसके ऊपर नहीं लेटना, क्योंकि आप पूरी बॉडी का वजन उस बॉटल के ऊपर डाल रहे हैं, दैट वॉन्ट बी सेफ। वो सेफ प्रैक्टिस नहीं होगा। व्हाट यू नीड टू डू इन मॉइस्ट हीटिंग इज, अगर आप प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, आपने लेट जाना है उल्टा होकर बेड के ऊपर, और आपने वो बॉटल अपने बैक पे रखनी है, और उसके ऊपर आपने कोई पिलो प्लेस कर देना है या कोई कुशन प्लेस कर देना है, ताकि थोड़ा सा वजन, बिल्कुल हाँ जी, ताकि वजन पड़े उसके ऊपर, वो प्रेस हो। और अगर आप उसको इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट से करें तो इलेक्ट्रिकल ब्लैंकेट आप इजीली नीचे, जैसे हम बेड शीट्स के ऊपर हम बिछा लेते हैं, और उसके ऊपर यू कैन ईजिली
lie down और कितना फ्रीक्वेंटली ये यूज़ करना चाहिए? I cannot emphasize on the importance of heating every night before sleeping. ठीक है। 15 minutes या तो आप hot shower लें. I would really encourage people कि आप सोने से पहले अगर hot shower लें और morning में अगर आप cold shower लें तो you can see the change in your life routine. Otherwise ये है कि अगर आप hot shower कोई नहीं ले रहा है इस तरह से तो फिर आप heating कर लें at least minimum for 15 minutes before sleeping. बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच. सो ये एक मसला जो हमें बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है और मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक लंबे अरसे तक पेन किलर्स जो है वो लेते रहते हैं और एक्सरसाइजेस करने को ज़रा अवॉइड करते हैं. बेहतर है कि जैसे हमने बैक स्ट्रेंथनिंग बताई, आप और भी सर्च करके एक्सरसाइजेस निकाल सकते हैं, इनको ट्राई कीजिए और हेल्दी रहिए. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर Thank हरीम, you. डॉक्टर Thank you जन्नत, so थैंक much. यू. ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात हो रही है मेहमान के साथ. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ.